बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अहमद एजाज़। नाजरीन, 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में होने वाले इंतखाबात इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इन इंतखाबात की जो अहमियत है वो 3 हवालों से देखी जा रही है। इन इंतखाबात की अहमियत के वैसे बहुत सारे ज़ाविये हैं, लेकिन 3 ज़ाविये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इन सूबाई इंतखाबात के बाद पंजाब की वज़ारत आला का फ़ैसला होगा। यही इंतखाबात पाकिस्तान की सियासत का जो मुस्तकबिल है, बिलखसूस पंजाब की सियासत का जो मुस्तकबिल है अगले इंतखाबात के हवाले से, उस पर ये अपने असरात, अनमिट असरात जो है वो नकोश इस पर छोड़ेंगे। इसके साथ साथ ये इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों बड़ी सियासी जमातों के लिए एक की मकबूलियत को भी वाज़ेह करेंगे। और यहाँ के जो इस ज़मीनी इंतखाबात में जो ट्रेंड्स बनेंगे, जो फैक्टर्स सामने आएंगे, जो वोटर्स की जो सोच सामने आएगी और जिस तरीके से ये इंतखाबात लड़ा जाएगा, तो ये जो सारे ज़ाविये हैं, ये जो ट्रेंड्स होंगे, ये हमें अगले इंतखाबात में भी जो 2023 में होगा उस पर भी हमें इसके असरात नज़र आएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको हलकों की तरफ लेकर चलेंगे। हम रावलपिंडी के हलका 7 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडियो में हमारे साथ सियासी अमूर के तजियाकार, बिलखसूस इंतखाबी जो पाकिस्तान की जो इंतखाबात की तारीख़ है, जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उस पर गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, हमारा जो फार्मेट है इस प्रोग्राम का ये है कि हम आपको लेके चलेंगे एक एक हलका की तरफ। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हम उन नुमाइंदों से पूछेंगे कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त हलकों में वो क्या चल रही है, इंतखाबी मुहिम उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से चला रहे हैं और जो वोटर हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारी स्क्रीन पे उन हलकों के हवाले से जो मालूमात है वो देखेंगे कि उसमें बरादरियाँ कौन सी हैं, उसमें अहम इलाके कौन से हैं, और जो 2008 से 2018 तक की जो टर्न आउट था और जिन जिन के दरमियान मुकाबले हुए थे वो आप देखेंगे, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रावलपिंडी के हलका 7 की जानिब, जहाँ पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा हमद इम्तियाज़ मौजूद हैं। हमद इम्तियाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमद इम्तियाज़ से हमारा अभी रब्ता नहीं हो पा रहा, तो जैसे हमारा रब्ता होता है तो हम उनसे ताज़ा जी, हमद इम्तियाज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, हमद इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि आप एक अरसा से इस हलका को देख रहे हैं, आप इस हलका में मौजूद हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ज़रा हमें मुख्तसरन बताइएगा। जी बिल्कुल। पीपीएम की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बीच में मुकाबला है। राजा सगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और कर्नल शब्बीर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है राजा जफरुल हक, उनका बेटा राजा मोहम्मद अली इस हल्के से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। तो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक काफी मौजूद है। कर्नल शब्बीर अवान की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग का शिकार नजर आ रही है और वोट बैंक कुछ काफी हद तक डिवाइड हुआ है। राजा सगीर को यहाँ की नून लीग की क़यादत की सपोर्ट भी हासिल है और राजा सगीर के साथ यूसी मटोर के इलाके की बड़ी बरादरियां उनको सपोर्ट कर रही हैं और उनका वोट बैंक काफी ज्यादा है। यूनियन काउंसिल नटर की बात की जाए तो यहाँ की बरादरियां भी राजा सगीर को सपोर्ट कर रही हैं और तहसील कलम सईदा में नून लीग का जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है। उसकी बड़ी वजूहत ये है कि यहाँ पे कर्नल राजा सगीर ने काफी काम करवाए हैं। इससे पहले नून लीग के जो राजा मोहम्मद अली थे, उन्होंने यहाँ पे काफी काम करने हैं, जैसे कि तरक्याती काम, रोड वगैरह, और जो भी आवाम के साथ घुल मिल के वो काम करते रहे हैं। तो आवाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और राजा सगीर का वोट बैंक काफी हद तक इधर ज्यादा है। इसी तरह तहसील कोटा में भी थोड़ा सा मुकाबला 70-30 तक देखा जाए तो 70% जो है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे इन्होंने तरक्याती काम किए हैं और आवाम के साथ घुल मिल के हमेशा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमद इम्तियाज़ आपका। तो ताहिर मलिक साहब, आपने देखी रिपोर्ट, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे नुमाइंदा को वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इस हल्के की जो सियासी तारीख़ है उस पर भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी तारीख़ क्या रही है और मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या होने जा रहा है। एक तो ये कि ये बड़ा अहम हल्का है, जैसे कि आपने कहा कि ये रावलपिंडी से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन रावलपिंडी के जो अगर आप डिवाइड करें ज़िला रावलपिंडी की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, तो उसमें अर्बन हल्के, शहर के और देही हल्के, तो ये जो हल्का है ये देही हल्का है और ये बहुत बड़ी एक तहसील है रावलपिंडी की, एक गुजर खान,
और दूसरा कहूटा और मरी, उस पे मुश्तमिल है। और यहाँ माजी में जो शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद हैं, 1985 के इंतखाबात में उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक को, जो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने शिकस्त दी थी खाकान अब्बासी साहब। तो उसके बाद शाहिद खाकान आए और ज़फ़रुल हक साहब सेनेट में ले गए, दोनों एक पार्टी में शामिल हो गए। और राजा ज़फ़रुल हक साहब के बेटे जो हैं वो यहाँ से MPA रहे, राजा मोहम्मद अली, और शाहिद खाकान अब्बासी फेडरल मिनिस्टर से होते हुए वज़ीर आज़म भी बने और अब वो कदावर सियासी शख्सियत हैं। तो देखा जाए तो ये इसमें दो मरी और कहूटा और कलर सईदा 3 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और 3 मुख्तलिफ इसमें बरादरी हैं। अच्छा, जो मरी है जी सॉरी, उसमें अब्बासी बरादरी है, और कहूटा और कलर सईदा में इसमें राजा बरादरी, सती बरादरी और अवान बरादरी और दीगर बरादरी। लेकिन जो डोमिनेट बरादरीज हैं वो राजा और सती बरादरी हैं। यहाँ के लोग अस्करी शख्सियात भी रही हैं, बड़े अहम ओहदों पे गए हैं और सियासी शख्स बड़े मारूफ वकला भी रहे। तो इस वक्त जो पिछले इलेक्शन में हमें ट्रेंड नज़र आया वो ये नज़र आया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी फैमिली से मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल थे राजा सगीर, और वो PTI में गए और फिर D सीट हो गई। तो अब वहाँ पे जो बिरादरी डिवाइड है उसका फ़ायदा राजा सगीर साहब को पहुँच सकता है। लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार हैं कर्नल शबीर, वो पीपल्स पार्टी के भी MPA रहे हैं 2008 में, और वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। पिछला इलेक्शन भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तहरीक इंसाफ में। तो अभी वहाँ पे वोटर मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और जो बयानिए कौमी सतह के हैं बरादरी वोट से हट के 15 से 20% वोट मैं वो देख रहा हूँ जो हमारी महंगाई है या जो बयानिया है, जो बड़ी सियासी जमातें वहाँ पे इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान इलेक्शंस वो काबी मुहिम में जलसों से खिताब कर रहे हैं। तो बरादरी नेटवर्क से हट के भी यहाँ वोट पड़ेगा। वो किस हद तक वोट एक उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब होता है, वो उसकी कामयाबी होगी। तो इस सिलसिले में मेरी तो ये राय है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा उम्मीदवार बरादरी नेटवर्क के अलावा वोटर को मोबिलाइज करके पोलिंग स्टेशन पे लाता है और किस उम्मीदवार की मोबिलाइजेशन जो है वो कमज़ोर है, इसका फैसला उससे होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने जिक्र किया कि शहर चूँकि दही हल्का है सारा, तो शहर का अगर कोई हल्का होता है और जो दही हल्का होता है उसमें जो फ़र्क होता है वो आपको इस हल्के में नज़र आ रहा है, या आप समझते हैं कि रावलपिंडी के बिल्कुल करीब होने की वजह से तो हम इसके जो ट्रेंड्स हैं वो सारे वो देख रहे हैं जो एक शहरी हल्के के? एक तो आपके नाज़रीन के उसकी सहूलत के लिए कि जो जदीद सियासी तारीख़ है उसमें शहरियत का तस्वर शहर से ही आया। लोग ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे कबायली तर्ज में, जब वो शहर में रहे तो उनके अंदर रियासत और शहरियत का तस्वर आया कि मेरे शहर के क्या इशू। तो वो वोटर जो माइग्रेट करके शहर में आता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, उसका वोटिंग बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब अगर आप देखें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान का वोटर है। यहाँ से असद उमर कराची से आके जीते, मखदूम जावेद हाशमी यहाँ से जीते, और माजी में हमने और भी देखे मियाँ असलम जो जमात इस्लामी के हैं वो खानेवाल से उनका ताल्लुक। लेकिन वही वोटर जो है जब वो अपने गांव में होता है तो वो उस पर बरादरी की और सोशल टाइज़ की, सोशल टाइज़ बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारा जो गमी खुशी है इसमें हमें किस धड़े ने सपोर्ट किया। सर्विस डिलीवरी पुअर है रियासत की जानिब से, निज़ाम इंसाफ या थाना या कचहरी, उसमें जो रुकावटें आम आदमी पेश जिनका सामना करता है, तो वो सर्विस जो धड़ा या बरादरी उन्हें करता है वो। दूसरा ये कि आप बरादरी नेटवर्क पे होते हैं, वहाँ एक गांव में डिवाइड है कि ये सब ये हम आखिर में आपसे इस तरफ आएंगे। अब हम चलते हैं हल्का खुशाब में। खुशाब में हमारे साथ मलिक मुमताज़ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी इंतखाबी मुहिम कैसी जा रही है। जी मलिक मुमताज़ साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी बताइएगा क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बताइएगा कि इस वक्त खुशाब के हल्का PP 83 में आप क्या देख रहे हैं? खुशाब के PP 83 यहाँ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ इंतखाबी मुहिम सर अपनी कई जोर शोर से जारी है। यहाँ उम्मीदवारों की साथ मीटिंग के अलावा उनके बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ उनकी दुआ खैर और ग्रुपों की हिमायत हासिल करने के लिए उम्मीदवार जो है वो पूरी तरह सरगर्म है। जी सर, यहाँ असम गौला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अमीर हैदर संगा, आज़ाद उम्मीदवार मलिक आसिफ और
PTI के उम्मीदवार हसन मलिक के दरमियान है। तो सर ये अपने अपने तौर पर पूरी तरह मुताबिक है, इनके यूरोप में वो इस तरह के मुहिम को इंतहाई जोर शोर से जारी रखी हुई है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब। ये जो हल्का है तरासी का, ये शहरी भी है और दही भी है। अच्छा, अब शहरी सकाफत पर भी मबनी है और दही सकाफत पर भी मबनी। एक तो आप ये भी थोड़ा सा देखें, फ़र्क हमें बताइएगा। और दूसरा, क्या आप इस हल्के में समझते हैं कि शख्सी वोट बैंक ज़्यादा रहा है हमेशा या सियासी जमात का वोट बैंक? पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ इन रोड्स कम हैं, ग्रास रूट लेवल पे हमें तंजीम भी नहीं दिखाई देती। तो अगर आप माजी की तारीख देखें तो इवन यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी का दौर इक़्तिदार था उस वक्त के सर खिज़र यार टवाना, फिरोज़ खान नून, तो ये खुशाब जो था सरगोदा का ऐसा था। तो इसमें मुस्लिम लीग को भी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। फिर 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जब स्वीप कर रही थी, उसको खुशाब में कामयाबी नहीं हुई। तो यहाँ पे मकामी जो बासर शख्सियात हैं जिन्हें उर्फ आम में इलेक्टेबल्स कहा जाता है उनका। लेकिन एक चेंज ये आई है कि जोराबाद जो एक कुछ एरिया इसमें इस हल्के में शामिल हैं, तो जोराबाद आपके नाजरीन को बताता चलूँ वो शहर है कि इस्लामाबाद और जोराबाद दोनों कंसिडर किए गए थे थल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और वो ऑर्गेनाइज शहर थे और वहाँ माजरीन अच्छे खासे थल में जिन्हें रकबा इवार हुए। और हमारे जो मारूफ सियासी तजियाकार हैं सुहेल वड़ाइज साहब, चौधरी नियाज अली मरहूम और इल्मी अदबी शख्सियात वहाँ पे ही, तो वहाँ पे जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट बैंक। अच्छा, तो एक इंतखाब में रफ़ीक साहब यहाँ चौधरी रफ़ीक जमात इस्लामी के MPF जीतते थे। तो अब भी जो जोराबाद से सिटी का वोटर है वो अर्बन वोटर है और इर्द गिर्द जो पहाड़ का इलाका है वो उसमें इलेक्टेबल्स का तो। और जो वोटर मोबिलाइजेशन जो PTI पिछला इलेक्शन जीती है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था कि सुमेरा मलिक और दूसरी तरफ उनके जो कज़न थे मलिक उमर इस्लामाबाद, उनके दरमियान मुकाबला था और बरादरी से हट के पार्टी वोट भी पड़ा है। अच्छा। लेकिन इस वक्त ये वन साइडेड मुकाबला है। इस वक्त मेरी राय में मलिक उमर असलम जो सिटिंग MNA हैं PTI के, उनके छोटे भाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये वन साइडेड मुकाबला इसलिए है कि ये दो नून लीग के उम्मीदवारों के बीच है। मलिक आसिफ बार जो है सूबाई वजीर रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने आज़ाद लड़ा और वो अपनी कैंपेन में कह रहे हैं कि मैं ये सीट जीत के नून लीग को दे दूंगा और नून लीग के कैंडिडेट। दूसरी तरफ जो बासर हैं संगा, वो उनका ताल्लुक तरीन ग्रुप से भी है और वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रहे। तो ये सीट मुझे नून लीग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। ओके, हम PP 90 भखर कहते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है PP 90 भखर में, आप क्या देख रहे हैं? PP 90 बखर में भी दीगर शहरों की तरह यहाँ ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। यहाँ पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जिसमें नून लीग की तरफ से सैयद अकबर खान नवानी, PTI की तरफ से इरफानुल्लाह खान नियाजी और एक आज़ाद उम्मीदवार असफर अली कावड़ हैं। ये पहले PTI के कैंडिडेट थे, जब इनको टिकट नहीं मिली तो ये आज़ाद खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे जो सैयद अकबर नवानी है नून लीग के, इनका ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। ये 8 मरतबा अब तक कौमी लीग के मेंबर बन चुके हैं, 8 मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये अभी यहाँ पे अगर इनकी पोजीशन देखी जाए तो बहुत मजबूत है। कच्चे और थल के इलाके में ये पहले से मजबूत थे और शहर के अंदर अब हम देख रहे हैं कि पहली मरतबा ये शहर के अंदर एक बड़ी जीत डालने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ये जो हल्का है, हम अगर जो इलेक्टेबल्स की आपने बात की, अगर हम बात करें इलेक्टेबल्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल में इन 20 हल्कों में ये वाहिद हल्का है जिसके जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, वो हमें इलेक्टेबल्स की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। आप क्या कहेंगे? अब दुरुस्त कह रहे हैं, रिश्तेदारियाँ देख लें, माजी की सियासी वाबस्तगियाँ देख लें। यानी 2002 के बाद अब चौधरी शुजात हुसैन जो थे, उन्हें नेवानी ख़ानदान ने भखर से इलेक्शन लड़ाया और ये इस कदर इलेक्टेबल्स हैं कि दूसरे शहरों के लोगों को भी अपने वहाँ पे इलेक्शन लड़ाते। और शौकत अजीज साहब को भी जब एक हल्के की तलाश थी तो ये हल्का कंसिडर हुआ था। तो ये नवानी शाहानी ये यहाँ रहे। लेकिन जो PTI के कैंडिडेट हैं वो नजीबुल्लाह नियाजी मरहूम MPA थे यहाँ, और जो नियाजी ख़ानदान हफीज़ुल्लाह नियाजी और इमरान खान नियाजी के दरमियान इख्तिलाफात हुए थे, उनकी वफ़ात पे वो ताज़ियत के लिए फौरी नहीं गए थे। तो ये उनके भाई हैं। बिल्कुल। तो ये नून लीग में शामिल हो गए। इनके इनामुल्लाह नियाजी भी वहाँ के MPA सूबाई वजीर रहे। इनका नियाजी कबीला भी है और साथ वो बरादरी वोट भी है।
तो लेकिन यहाँ पे जो जो नवानी PTI है वो कंफर्टेबल है। ये सीट भी मैं समझता हूँ कि नून लीग के लिए काफ़ी सेफ सीट है। ओके, गो कल वहाँ इमरान खान साहब ने जलसा भी किया है और मरियम नवाज भी के भी शेड्यूल में शामिल है। तो इसमें हम वोटर मोबिलाइजेशन देखेंगे, लेकिन जिस तरह आपने बयान किया कि इलेक्टेबल की तारीफ में, उसमें पार्टी वोट से के साथ साथ जो इलेक्टेबल्स का ज़ाती असर रसूख है वो नून लीग की फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बखर के साथ हम चलते हैं, फैसलाबाद का रुख करते हैं और वहाँ 97 में पीपी 97 में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जी अच्छा, हमारा उनसे अभी रब्ता नहीं हो रहा, तो हम एक दफ़ा फिर बखर की तरफ आते हैं। बखर के जो आपने जैसे कहा कि भाई वहाँ पे शख्सी वोट भी है और पार्टी का वोट भी उसमें शामिल हो गया। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जो टिकट के, वो नाराज़ और अब वो आज़ाद हैसियत में खड़े, तो इस फैक्टर को आप कितना वोट बैंक में तोड़ सकते ये हैं? बड़ा होता है, देखें, क्योंकि ये जो इरफान उल्लाह नियाज़ी हैं ये नून लीग के थे और ये अब पीटीआई में आ गए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपका एक इलेक्टेबल्स वर्सेस आइडियलॉग्स, एक बंदा जो आपके साथ मुख्तलिफ औकात में साथ स्टेड फास्ट खड़ा रहा है और उसका एक हल्के में लोकल लेवल पे वर्क है, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, तो उसको जब आप इग्नोर करती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को डील भी सही नहीं करती। उनको जो टिकट का ऐलान है और मजबूरी है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरीके से डील नहीं कर सके। हम 97 की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे ताहिर मलिक साहब, अजमल चीमा साहब और शाही जो ख़ानदान है उनके दरमियान मुकाबला है और अजमल चीमा ने गुज़श्ता इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था और जीते थे। तो इस हल्का के जो ये भी एक तरह से दही हल्का है सारे का सारा, और यहाँ पे हमारे जो नुमाइंदा रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम उनसे जान लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी आप क्या देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त? ताज़ा तरीन सूरत हाल से ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी, लाइन एक दफ़ा फिर ड्रॉप हो गई। देखें, बात ये कि यहाँ फैसलाबाद भी उन अजला में से है या डिवीज़न है कि जहाँ बरादरी वोट की बड़ी आपको तकसीम नज़र आती है। यहाँ पे 3 अहम बरादरी हैं फैसलाबाद डिवीज़न में, जट हैं और राजपूत हैं और अराई हैं। और फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है लोकल वर्सेस सेटलर। तो 47 के बाद जो ईस्ट पंजाब से लोग आए वो यहाँ सेटल हो गए, तो ये यहाँ पे क्लियर। और फिर पार्टी वोट भी यहाँ एक तीसरा फैक्टर। तो अजमल चीमा साहब हमने देखा, शाही खानदान, माजी में आपको याद होगा कि एक स्पीकर थे शाही साहब जी, वो भी इस फैमिली से हैं। वो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो पंजाब असेंबली की, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात तोड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद है, पहले उनसे जान लेते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी बताइएगा कि क्या आप वहाँ पे इंतखाबी मुहिम कैसी जा रही है और क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल जी, फैसलाबाद का जो हल्का 97 है, यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाजी अजमल चीमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली अफजल शाही, उनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। क्योंकि ये हल्का ज्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर ज्यादातर बरादरीइज्म की सियासत जो है वो देखने में आती है। ज्यादातर यहाँ जो तादाद है वो जट और आराई बरादरी की है और इस हल्के में 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, तहरीक और जमात इस्लामी के अलावा आजाद उम्मीदवार भी हैं। लेकिन जो मुकाबला मुतवक्के है सख्त, वो हाजी अजमल चीमा और ये अली अफजल शाही के दरमियान ही है। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो हाजी अजमल चीमा है, इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद जो है ये जीत गए थे। जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। जी। अब ये मुनारिफ हुए हैं, तो ये 20 सीट हुए हैं। इन्हें दोबारा जो टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली अफजल शाही हैं, ये 2018 में भी इनके मद्दे मुकाबिल थे और सिर्फ जो वोटों का फर्क था जिससे ये हारे थे अली अफजल शाही, वो थे 4300। आपने देखा कि वो जैसा कि वो फरमा रहे हैं कि वही बरादरियां हैं और वही धड़ा है और वही इस पर ही ये हल्के की सियासत है, ये इसी पर है कि इन्हिसार कर रही है। पार्टी वोट किस उम्मीदवार, क्योंकि उम्मीदवार बदल गए, तो पार्टी वोट किस उम्मीदवार की फेवर में जाता है, वोटर मोबिलाइजेशन कौन सा कैंडिडेट करेगा। और तीसरा इस हल्के में अहम बात है कि एक माजी के MNA रहे हैं तारिक मुस्तफ़ा बाजवा पीपल्स पार्टी के, उनके बेटे आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो यानी कि जो फाइट पार्टी का टू वे फाइट होगी, लेकिन उनके ज़ाती बरादरी वोट और असर और रसूख वो 5 से 10 हज़ार वोट खराब करने की पोजीशन में। जी, अब हम चलते हैं झंग की तरफ। झंग में 2 हल्के हैं, सूबाई हल्के, जहाँ पे इलेक्शन होगा 17 जुलाई को, PP 125 और PP 127।
वहाँ पे हमारे नुमाइंदा अदनान नूर मौजूद हैं। हम उन दोनों हलकों के हवाले से उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ इन दोनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी वहाँ पे जलसे किए, खिताबात किए। हम ज़रा जानते हैं कि उनके जलसों में, उनके जो उन्होंने वहाँ पे रैली में जो शिरकत की, तो वो किस हद तक वहाँ के वोटर को मुतहरिक कर सकी है। जी अदनान नूर साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी 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 बताइएगा, कल जो वहाँ पे जलसा हुआ है, जो खिताब हुआ है, उसके बाद की सूरत हाल क्या है? कल मरियम नवाज साहिबा ने PP-125 में एक बड़ा जलसा किया, जिसे कहा जा सकता है कि उस एरिया में पहली दफा ऐसे हुआ है कि किसी पार्टी लेवल पर एक बड़ा जलसा हो। नहीं तो PP-125 में जहाँ ये एक ऐसा एरिया है कि देही इलाका है और इसमें दरियाई इलाके भी शामिल हैं, और यहाँ जो शख्सियत को वोट दिया जाता है, यहाँ 2-3 खानदान हैं जिन्हें वोट दिया जाता है, मसलन जबवाना खानदान है या चेला खानदान है, और अब उसमें एक आजाद उम्मीदवार बलोच खानदान के भी वहाँ खड़े हैं, उनकी भी वहाँ काफी अक्सरियत है। लेकिन ये इस दफा ये देखने में मिला है वहाँ कि एक सियासी जमात का जलसा था और उसमें मरियम नवाज के जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, जिसके असरात वाज़े तौर पर लग रहा है कि इस दफा पड़ेंगे। ओके, और इसी तरीके से 127 के बारे में हमें बताते चलिएगा। अच्छा, 127 की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कंडीशन इसी तरह थी कि यहाँ जो एक ही खानदान है उसके दरमियान ही आपस में ही मुकाबला है, और यहाँ असलम परवाना साहब नून लीग के कैंडिडेट हैं, और उनके यहाँ जब 2 जगहों पर मरियम नवाज ने आकर रैलियों से खिताब किया तो उसमें भी हमें काफी रश देखने में नजर आया, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा थे। लेकिन कल के जलसे के बाद, मरियम नवाज की 2 रैलियों के बाद ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा टर्न आउट आएगा, क्योंकि मरियम नवाज के जलसे में जी बहुत शुक्रिया अदनान नूर साहब आपका। ताहिर साहब, आपने इन 2 हलकों के बारे में देखा कि 2018 में यहाँ पे ये दोनों जो उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत से लड़े थे, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, और इस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कल गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने भी यहाँ पे विज़िट किया, तो आपने वो गुफ्तगू सुनी, देखा, तो वहाँ यहाँ पे भी वही हमें ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं कि बरादरियाँ हैं, धड़े हैं और इसी तरह के हैं, या इसके अलावा भी आप कुछ देखते हैं? ये इसमें देखें, एक तो ये कि कोई 11 के करीब ऐसे अरकान थे जो इंडिपेंडेंट हैसियत से वो पिछले इंतखाबात में जीते और फिर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया। तो अब ये है कि ये जो 2 हलके हैं जंग के, इनमें से एक सेमी अर्बन है और एक जी 127 का कुछ हिस्सा शहरी और बाकी। तो जो अर्बन है उसके अंदर एक मजहबी या कह लें फिरका वाराना वोट हमेशा से मौजूद रहा है, बिल्कुल, और वो जीतते भी रहे हैं। तो इस वक्त भी जो रूलिंग कोalition है पंजाब में, उसमें नूरुल हक पार्टी का एक वोट शामिल है, और नून लीग के लिए ये फेवरेबल पोजीशन ये है कि उस नूरुल हक पार्टी ने नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है। जो शेख वकास अकरम है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वोट वहाँ पे जो मजहबी है वो नून लीग की तरफ है। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, एक ये कि आप ज़ाती बरादरी वोट है, दूसरा पार्टी वोट है, और थर्ड जो मजहबी वोट है, छोटा स्प्रिंटर है। ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपका एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले में अच्छा जीतने के मौके ज़्यादा हो जाए। जो दूसरी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी की 125 वो भी आपने साइमा बीबी बरवाना और असलम बरवाना और ये बरवाना फैमिली, इनकी हमें सियासी वाबस्तगी मुख्तलिफ पार्टियों में नज़र आती है। वो टोटली एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके अंदर जो 2 वे फाइट है वो दरमियानी सा इलाका है सारा, उसके अंदर बरादरी वोट डिफरेंट नहीं है, एक ही बरवाना फैमिली से है, और उसमें भी दोनों उम्मीदवार भी बरवाना फैमिली से हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे पार्टी वोट इस कदर नहीं है जिस तरह। अच्छा ताहिर साहब, ये आज हमने 6 हलकों के हवाले से एक बात की है, आप ये बताइएगा, हम आपसे आखिरी ये सवाल करते हैं, ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, इनका जो इम्पैक्ट है वो अगले इंतखाबात पर, जो आम इंतखाबात होंगे, आप देख रहे हैं? ये स्नैप पोल्स इस तरह कह लें, आपने देखा है इंडिया में, या जो मिड टर्म पोल्स होते हैं अमेरिका में, इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात का होना। तो एक तो आपने इब्तदाइये में जो 3 वजूहात बताई हैं, उन 3 वजूहात के अलावा मैं ये समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट 3 साल 8 महीने उसकी परफॉर्मेंस रही, और अब जो गवर्नमेंट अपोजिशन थी माजी की, अभी गवर्नमेंट आई चंद माह, और ये जिस तरीके से अपना टाइम पूरा करेंगे, ये इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का दिलचस्प तरीन सनसनीखेज इलेक्शन होगा कि आम इलेक्शन में अपोजिशन एक होप जनरेट करती है। तो नेक्स्ट इलेक्शन का जो ट्रेंड आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों की कारकर्दगी अवाम के सामने होगी। जो दूसरा पंजाब का ट्रेंड है, पंजाब हमेशा 2 पार्टी सिस्टम में रहा है। जब 40 तकसीम हिंद के वक्त भी मुस्लिम लीग कांग्रेस यहाँ नजर आई,
फिर आप देखेंगे मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी 2-3 दहाइयों में रही है। अब जो एंटी नून लीग वोट है वो हमें तहरीक इंसाफ की शक्ल में इकट्ठा होता नज़र आ रहा है, और मुस्लिम लीग नून ने ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म किया, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप दी, परफॉर्मेंस और डिलीवरी का वोट ऐड किया, अर्बन रूरल डिवाइड ख़त्म किया। तो ये एक पंजाब की हकीकत रहेगी कि यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम एक बरकरार रहेगा जो अगले इलेक्शन में भी। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नईम मलिक साहब, आपने बड़ा जानदार किस्म का तजिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमने आज आपको 6 हलकों के हवाले से पूरी मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी वक्त और अगले हलकों की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।